हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह का ये आ गए थे चाय बनाने के लिए। तो एक तरफ वही है मेरा, एक तरफ दूध बैठा दिए और एक तरफ चाय को बैठा दिए। और जो कल वाला दूध का जो मलाई है उसको निकाल के जो स्टोर करते हैं उसमें, तो वही निकालने के लिए ले आया कि दूध के लिए चाय के लिए दूध चाहिए, तो ले आए इसको निकाल देते हैं। तो किनारे किनारे ना पूरा मतलब जो बर्तन है उसमें चिपक जाता है, तो उसके लिए हम चक्कू लाए कि किनारे से उसको अच्छा से निकाल लेंगे। देखिए पानी गर्म करके ले जा रहे हैं पीने के लिए पहले, उसके बाद फिर। और ये है जो पूजा के लिए जो चढ़ाते हैं ना जल, जिसमें तुलसी दल डाल के चढ़ाते हैं, तो वो जो तुलसी जी का पत्ता रहता है सो, और जो जल जो पानी रहा उसको निकाल के अलग कांच वाला बर्तन में एक रख देते हैं। शाम को जैसे शाम को बर्तन उठाए तो उसको निकाल के अलग रख देते हैं। और वही वाला जो जल होता है तुलसी दल डाला हुआ, उसी से फिर चाय बनाते हैं। कम लगता है पानी तो और थोड़ा सा मिलाते हैं, और नहीं तो फिर उसी में चाय बना लेते हैं। अलग से तुलसी पत्ता डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम ऐसे ही करते हैं। वही पानी डालें, तब एक तरफ चाय बैठाएँ और एक तरफ दूध। और ये ले जाकर उसको पानी देंगे। देखिए अब उसको सोचे चाकू से निकालें या चम्मच से निकालें। अब चम्मच लाने जा रहे हैं, ये चम्मच से निकालते हैं, क्योंकि मलाई को हटाने में दूध से आसानी तो चम्मच से होता है, लेकिन किनारे वाला चाकू से बड़ा अच्छा से निकल जाता है। तो गाय का दूध है तो उसमें उतना ज़्यादा थोड़े मलाई निकलता है, मलाई ज़्यादा नहीं निकल पाता है। मेरा तो लगता है कि 15 दिन 10 दिन रखे हुए रहते हैं, तो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक भगोना ही है, उससे एक भगोना होता है, छोटा है। तो यही है कि इतना दिन तक तो अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फ्रीज़र में डाल के छोड़ देते हैं कि ख़राब ही ना हो। तो 10 दिन 8 दिन 7 दिन जब भी देखे जैसा लगा वैसा, फिर उसको मलाई से घी निकालते हैं। तो इसी तरह से हम करते हैं। आप लोग बताइएगा। अब मेरा इसलिए ना कि गाय का दूध है, तो गाय के दूध में ज़्यादा मलाई निकलता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सा निकालने में भी नहीं मतलब सुविधा होता है, तो थोड़ा सा जमा करके ही निकालने में सुविधा होता है, इसीलिए हम उसको रख देते हैं। और ये अब चाय बनेगी। तो आ गए थे, अब अपना डॉगी के लिए निकालते हैं दूध। तो उसका छाली मतलब गिर जाएगा दूध में, जिसके कारण छन्नी लेके आए कि छन के निकाल देते हैं उसको, जो मलाई गिरेगा उससे निकाल देंगे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से चाय बनाते हैं। सबका अलग अलग तरीका है। बहुत लोग मतलब चीनी को बहुत लास्ट में डालते हैं, बहुत लोग पहले डालते हैं कि थोड़ा पकता है तो टेस्ट अलग होता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि लास्ट में डालिए या पहले डालिए, चाय फ़ायदा का चीज़ नहीं है। हम पिए रहे फिर भी या ना पिए फिर भी फ़ायदे का चीज़ तो नहीं है, लेकिन शुरू से इंसान को आदत हो गया है। तो कहते हैं ना कि आदत से मजबूर होता है इंसान, वही वाला बात है। यहाँ अदरक डाल रहे हैं इसमें। और आज का कहानी तो कुछ और ही हो गया था। जैसे जो बैंक गए ना, तो वहाँ कुछ अलग ही मतलब देखे तो हमको बहुत क्या बोले, बहुत बुरा लगा किस चीज़ का, कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेरा मेहनत सही
और अगला मेहनत कर रहा है तो सामने वालों को क्यों नहीं दिखता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला भी मेहनत कर रहा है, आप मेहनत करते हो तो आप समझोगे कि हाँ अगला भी मेहनत कर रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो मेहनत करता है लोग तो मेहनत करने वाले का कद्र भी करता है। तो बैंक गए तो वहाँ तो अजीब माहौल देख रहे थे कि कस्टमर ठीक है, हम भी कस्टमर ही बन के गए थे, लेकिन कस्टमर है तो इसका मतलब क्या? आप किसी से तुम ताम या मारा पीटी करने का तो हक नहीं ना आपको मिल गया है, आप कस्टमर हैं तो। हम मानते हैं कि जो बैंक कर्मचारी भी रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं जो हर चीज़ को टालते हैं, टाल कर ही काम करते हैं, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसे नहीं होते। लेकिन उनके साथ देख रहे हैं कि पूरा एकदम बैंक में मतलब चिल्लम चिल्ली एकदम शुरू हो गया। उसको मारने के लिए जो कैशियर था उसको मारने के लिए लोग तैयार हो गए। ये तो सही चीज़ नहीं है। घमंड तो किसी को नहीं अच्छा, चाहे बैंक कर्मचारी हो या फिर कस्टमर ही है, उसको घमंड है कि हम तुमको अपना पैसा देते हैं तब तुम लोगों को सैलरी मिलता है। अरे पैसा ऐसा चीज़ जो है कि मार्केट में यही तो घूमते रहता है। पैसा ही चीज़ तो है जो किसी का पर्सनल नहीं है, हर किसी के पास घूमते रहता है। तो लीजिए, यहाँ चाय बन के तैयार है और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, है ना। और चलिए साथ में मिलकर चाय पीते हैं फिर। और आज लंच में कुछ नहीं, आज सादा चावल और उबाला हुआ आलू का सब्जी बनाए थे, बस यही था आज। हेलो, नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल ब्लॉग को देखे जैसे तैसे ही करके बनाया, और आज भी ट्राइपॉड नहीं लाए हैं, इसी तरह से शुरू किए हैं, देखिए कैसे होता है। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो आज अभी चाय लेके बैठे हैं, चाय पिएंगे, उसके बाद आज देखते हैं क्या क्या काम होता है, तो मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ आ गई थी मैं खाना बनाने, क्योंकि दिमाग में तो था कि आज हमको बाहर जाना है, तो सोचे कि नहाएंगे पूजा करेंगे तो फिर शायद हो सके देर हो जाए, तो सब्जी चावल तो बनाना है, चलो झटपट बना लेते हैं। और वही आलू उबाले थे, जो घर का आलू था ना, लास्ट था, तो उसी को उबाल दिए। आज तरी वाला सब्जी बनाते हैं। हालांकि तरी वाला सब्जी पूड़ी और पराठा में बहुत मस्त लगता है, लेकिन हमको चावल में भी अच्छा लगता है। तो जाना था बाहर, इसलिए झटपट बनाने के चक्कर में उबला हुआ आलू का सब्जी बनाया और चावल, बस यही बनाया, इतना ही, और कुछ ज़्यादा नहीं। और वैसे भी हमको दाल कम पसंद है, इनको बगैर दाल का नहीं चलेगा, लेकिन हम मतलब चटनी चावल भी हमको कोई खिला दे, चटनी रोटी खिला दे खा लेंगे, सब्जी चावल सब्जी रोटी खिला दे चल जाएगा, लेकिन दाल हमको नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी है कि कभी कभी खा लेते हैं उनके चलते, वही आज सब्जी चावल ही बनाए। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे, ऐसा क्या आप लोग भी बनाते होंगे। और इसी कारण से हम जल्दी, जैसे जिस दिन शाम को अगर जो सांगवती दिखाएं नाइटी पहने रह गए तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए जल्दी हम सूट नहीं करते हैं। तो सुबह का जब नहा लिए पूजा कर लिए उसके बाद
नहीं तो जिस दिन साड़ी पहने हैं तो उस दिन तो खैर कोई बात नहीं, नाइटी खोल देते हैं, उसके बाद फिर शाम को साड़ी पहन लेते हैं। लेकिन जब जिस दिन सिंथेटिक साड़ी पहनते हैं और सांझ के दिया बत्ती दिखाते हैं तो उस दिन फिर सिंथेटिक साड़ी नहीं पहनना पसंद करते हैं। मतलब ज़्यादातर तो नाइटी ही पहन लेते हैं, और इसी कारण से सुबह वाला सूट नहीं कर पाते हैं। नहाने के बाद ही मेरा शुरू होता है। तो चीज़ तो आप लोग देख रहे हैं कि नाइटी में है, वैसे नाइटी में नहीं आना चाहिए था, लेकिन चलिए मेरे मजबूरी को आप लोग भी समझिएगा, है ना। तो इसीलिए हालांकि अच्छा नहीं लग रहा था कि नाइटी में हम आए, लेकिन शूट करना था तो अच्छा। ये भी तो पूरा कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन पब्लिकली अच्छा लगता नहीं। और यहाँ भी मसाले में वही लहसुन, गोलकी जीरा और अदरक और मिर्ची पहले पीस के रखे थे, उसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर और हल्का सा धनिया का पाउडर डाले, और फिर एक नहीं दो टमाटर पीस के डाले, और एक प्याज को भी पीस के डाले, और फ़ौरन में तेज़पत्ता और जीरा का बस यही डाले, और हल्का सा कश्मीरी मिर्च जो होता है वो उसको डाले थे कि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। तो इसी तरह से बनाए थे सब्जी। सबसे मेन क्या होता है मेरे समझ से, मेन क्या होता है ना कि आप जितने ही मतलब लो फ्लेम पर आप खाना को बनाते हैं, खाना को मतलब जैसे सब्जी, चावल नहीं, चावल अगर लो फ्लेम पर बनाइएगा तो किसी ज़िंदगी में नहीं पकेगा अच्छा से, मतलब बढ़िया नहीं होगा। पकेगा तो लेकिन बढ़िया नहीं होगा। जितना कि मतलब मीडियम हाई पे, मीडियम हाई नहीं, मीडियम हाई पे जितना अच्छा चावल होता है, और सब्जी तो बस लो फ्लेम पर, मेरे समझ से। आप लोग बताइएगा क्या कारण है। लो फ्लेम पे सब्जी आप किसी चीज़ का बना लीजिए, मस्त बनता है, उसका टेस्ट ही अलग आता है। उसमें आपका कम तेल में लो फ्लेम पे कम तेल में अच्छा खाना बन जाता है, ज़्यादा तेल का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसा हमको लगता है। तो यही आज सिंपल सा उबला हुआ आलू का सब्जी और चावल, यही। और हाँ, तो आप लोग हमको बताइएगा कि क्या ये सही है, सही नहीं है, कि या फिर कर्मचारी ही हैं। बहुत ऐसा कर्मचारी हैं जो किसी भी काम को टाल देते हैं कि आप उनके पास जाइए, पहले उनके पास जाइए, उनके पास जाइए, और नहीं तो जो प्रोसेस है उससे भी कहा जाता है। तो हम लोग जैसे जो कस्टमर है जिनको जानकारी नहीं है, तो लगता है कि कर्मचारी हैं हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा। बात ये भी कि हमारे पास जानकारी नहीं रहने के कारण हमको लगता है कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है। और हाँ देखिए, यहाँ सब्जी का मसाला तैयार हो चुका है, चूँकि किनारे से इसका तेल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब तैयार हो गया। इसमें वही जो तोड़ा हुआ आलू है रखा, उसको मिलाएंगे और मिक्स करके अच्छे से उसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे, फिर ढक देंगे। और मेरा जो सब्जी का ढक्कन है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का पानी में बहुत आयरन है, और जो प्लेट को धो के डायरेक्ट इस पर ढकने के लिए ले आए ना, तो फिर जो सूख गया है उसका वो दाग हो गया, गंदा नहीं है। हाँ, लेकिन देखने में गंदा लग रहा है, ये चीज़ हमको भी लग रहा है, लेकिन हम उस समय ध्यान नहीं दिए, उसको पोछे नहीं सूखा हुआ कपड़ा से, और डायरेक्ट लाकर ढके, जिसके कारण वो गंदा लग रहा है देखने में। थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दीजिएगा कि इंसान है, इंसान से ही गलती होता है। हम ही को नहीं अच्छा लग रहा देखने में। और
हाँ, वो बता रही थी कि बैंक का कहानी। तो बैंक का कहानी मेरे समझ से बस एक ही चीज़ आता है कि आप अगर मेहनत करने वाले हैं तो आप सामने वाले मेहनत जो कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, या बैंक का हो, या रेलवे का हो, किसी क्षेत्र का, या घर का ही ले लीजिए। आप अगर मेहनत करते हैं तो सामने वाले जो मेहनत करते हैं उनका आप इज्जत कीजिएगा, इस तरह से नहीं। तो देखिए यहाँ सब्जी का मसाला तैयार हो रहा है, और यहाँ सब्जी बनाए, चावल बनाए, उसके बाद नहाए, नहा के खाना खाए, फिर 12:30 में बैंक चले गए थे। तो बैंक तो गए थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था, भीड़ भाड़ नहीं था, लेकिन वही सर्वर डाउन था जिसके चलते काम होने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमको लगता है जो चिल्लम चिल्ली कर रहे थे वो अपने आप को तो डॉक्टर बता रहे थे कि हम डॉक्टर हैं और मेरा औकात नहीं जानता है, तुम किससे बात कर रहे हो, मेरे सामने बैठ के तुम केबिन में बैठ गया है तो अपने आप को बॉस समझ रहे हो, पूरा मैंने बहुत सारा बात, हम क्या बताएं, बहुत सारा बात। और वो अगला बंदा बस इतने ही, सर सर्वर डाउन है, हम क्या करें, हम कैसे चलाएं, कैसे करें, बस यही बात बोल रहा है। जैसे जो सामने जो दिख रहा है, लेकिन फिर भी लोग अगला को ही दोष दे रहा है। अगर दोष देने लायक काम है तो ठीक है कि दोष दिया जाए, लेकिन अगर दोष देने लायक काम नहीं है तो फिर ये तो गलत है। तो हमको इस चीज़ को कल से ही हमको खटक रहा है कि मतलब क्या समाज हो गया है, क्या लोगों का सोच हो गया है कि मतलब अहंकार ही है तो कि कूट कूट के भर गया है अहंकार, जो अहंकार के कारण इतना लोग बोल रहा है। नहीं, हम किसी का फेवर में नहीं, जो गलत है सो गलत, जो सही है सो सही है, हम इस बारे में बात कर रहे थे। अरे यही बात का चर्चा कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या मेरा सोचना गलत है? आप लोग बताइएगा जरूर, लेकिन हम सोच के भी हम क्या करेंगे। यहाँ सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिए, अब उसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ढक देंगे। और वही फिर लो टू हाई, मतलब मीडियम फ्लेम पे करके इसको करीब 5 मिनट पकने देंगे अच्छे से। 5 से 7 मिनट पकेगा, मसाला अच्छे से पक जाएगा। भून तो गया है बढ़िया से, लेकिन पक जाएगा। उसके बाद हल्का सा गरम मसाला डाल देंगे बस। वैसे भी हम खाना में गरम मसाला बहुत कम, मतलब हम क्या बोले, बहुत कम यूज़ करते हैं, कभी कभी। तो देखिए सब्जी दिखा रही थी, कैसा बना है बताइएगा जरूर, कैसा लग रहा है। कलर तो अच्छा है, और जिस समय एडिटिंग कर रहे हैं उस समय तो ख़त्म भी हो गया था, लेकिन जिस समय दिखा रहे थे उस समय तो बस समझ के ही पता चल रहा था कैसा बना होगा। तो यही बनाई है आज लंच में। और ये मेरे आसपास का है, हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उन लोगों का है घर। वही बैंक जा रही थी तो सोचे कि थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ मैं जब बैंक से आई थी 4, 4:30 हो रहा था उस समय, तो वही जैसे आई हूँ सोची कि कुछ आराम करेंगे, तो आराम क्या करेंगे, देख रहे कि बूंदाबांदी शुरू हो गया। तो झटपट ऊपर गई मैं अपने कपड़े को लाने के लिए। और यहाँ वॉइस ओवर हटा दिए इसलिए कि जो जल्दीबाजी में जो छत पे चढ़े ना, तो हाँफ रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था सुन के, तो इसीलिए हटा दिया उसको। ये हाँफ रहे हैं कि बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हटाना पड़ा।
दिखा रहे थे कि एक तरफ धूप निकला हुआ है और एक तरफ से बारिश हो रहा है। एक कपड़ा उठाने लगी मैं, तो सुबह से अभी मिल रहा है, क्योंकि चले गए थे मार्केट। कहिएगा कि रोज रोज मार्केट क्या करने जाते हैं, तो कल जिस काम के लिए गए थे ना वो काम नहीं हुआ था, तो आज जाना पड़ा। सो आज गए हैं। एक्चुअली काम के लिए क्या, बैंक गए थे। तो बैंक का काम तो जानते ही हैं कि भीड़ होता है और देर से काम होता है। फिर बैंक गए, उधर से ही फिर चले गए, कुछ सामान लेना था। दिखाते हैं अभी क्या क्या सामान लाए, सो दिखाएंगे। तो वही सब सामान खरीदने में टाइम हो गया। और दूसरा चीज़ है कि पैदल घूमते रहो तो टाइम तो लगता है ना, तो इसके कारण तो टाइम लगा हमको। कितने बज गए थे? 12:30 में गए थे और अभी 4:30 होने जा रहा। अभी आया लौट के। और आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं आप लोग। और यहाँ देखिए धूप भी निकला हुआ है और बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा सा चले हैं। तो अभी तो थकावट लग रहा है, लेकिन फिर बाद में फिर मेरा मतलब पता नहीं क्या है, अंदर से फिर फ्रेश लगता है। पसीना जितना निकलेगा उतना फिर ठीक। क्योंकि हमको शुरू से चलने का आदत था ना, तो अभी तो छूट गया है। तो निकलने में तो थोड़ा सा हेडेक लगता है घर से कि निकलें, लेकिन जब निकल जाते हैं तब तो फिर कोई बात नहीं। चलो भाई, निकल गए तो फिर काम हो ही जाएगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, आराम करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी खड़े। चाय वाय बनाएंगे, शाम तो हो ही गया है, चाय पानी पिया जाएगा। कपड़ा डाल दिए, तो मैं इसी को लाने गई थी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा है।